गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने ग्लैंड्स पढ़ी हैं, हम वो पढ़ रहे हैं और इसमें एड्रीनल ग्लैंड हमने, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सब पढ़ी हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट छोटी ग्लैंड्स हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किडनी। किडनी भी ऐसे तो हम कहते हैं एक ऑर्गन है, उसके ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर किडनी कैसे एक कुछ एंजाइम्स और कुछ हार्मोन सेक्रेट करती है। तो इसमें ध्यान रखना कि जो किडनी है वो एंजाइम भी सिक्रीट करती है, कुछ फैक्टर सिक्रीट करती है और दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करती है। एंजाइम होता है एंजियोटेंसिनेज, फैक्टर है काइनोजन, ठीक है, और दो हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन और एरिथ्रोजेनिन। तो इतने जो है ये एंजाइम भी, फैक्टर्स भी, दो हार्मोन ये सिक्रीट करती है। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं, जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, लाइक अगर आपको मान लो आपकी किडनी का फंक्शन, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइक अगर आपका, जैसे हमने कहा किडनी का मेन फंक्शन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड में से जो आपके इफ्रेंट आर्टरीज के थ्रू ब्लड एंटर होगा किडनीज में, वहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। इट मीन्स जो भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं है उनको बाहर करना, और जो ज़रूरी है उनको बॉडी में फिर से अवशोषित या रीअब्जॉर्ब करना। तो किडनी जो है वो क्या करेगी, किडनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है। अब अगर ये क्योंकि अभी तक हमने जितने हार्मोन्स देखे हैं वो हार्मोन्स क्या हैं, वो डिपेंड करते हैं आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे। अगर आपकी उपापचयी क्रिया कहीं से स्लो है या फास्ट हो रही है तो वो हार्मोन सिक्रीट होगा, अपना काम करेगा, उसे नॉर्मल करेगा और फिर वो प्रोसेस बंद हो जाती है। इसी तरीके से किडनी में भी कुछ सिक्रीशन, किडनी में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मान लो, जो छानने की क्रिया है, किडनी के छानने की क्रिया अगर नॉर्मल से स्लो हो जाती है, तो देखो इसमें के थ्रू किडनी का अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिलो देन नॉर्मल, अगर सामान्य से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो क्रिया है वो कम हो गई, ठीक है, कम हो गई मतलब क्या होगा, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। जैसे ही ये चीज़ ब्रेन को पता चली तो क्या होता है, ब्लड से ये सारी चीज़ें ब्लड में ही है, तो जैसे ही पता चलेगी तो किडनी का जो कॉर्टेक्स भाग है, हम पहले पढ़ चुके हैं किडनी में कॉर्टेक्स और मेड्यूला दो भाग हैं। तो किडनी का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसमें जक्स्ट्रा मेड्यूलरी कॉम्प्लेक्स ये जो होता है ये क्या होगा, एक्टिव हो जाता है जैसे ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्लो हुई। किसके, किडनी के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्लो होते ही ये जक्स्ट्रा मेड्यूलरी कॉम्प्लेक्स स्लो हो गया, वो एक्टिव हो गया। इसके एक्टिव होने से नॉर्मली ये इनएक्टिव रहता है, जैसे ही ये एक्टिव हुआ, और ये एक तरीके से कहाँ से होता है, किडनी के कॉर्टेक्स से। इसने सिक्रीट किया रेनिन, ये देखो यहाँ पर ये रेनिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। ये रेनिन कब सिक्रीट होगा, जब जक्स्ट्रा मेड्यूलरी कॉम्प्लेक्स एक्टिव होता है। तो जैसे ही रेनिन सिक्रीट हुआ, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। तो रेनिन सिक्रीट होते ही ब्लड में पहले से एंजियोटेंसिनोजन, ये ब्लड में पहले से होता है, ठीक है। ये एंजियोटेंसिनोजन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है प्लाज्मा की, ठीक है। और ये कहाँ से सिक्रीट होती है एंजियोटेंसिनोजन, लिवर से। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन लिवर ब्लड में पहले से है, जैसे ही रेनिन सिक्रीट होता है ये एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एंजियोटेंसिनोजन 1 एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होगा, रेनिन की प्रेजेंस में। जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन 2 बना
ये हाईली एक्टिव होता है कंपैरेटिवली नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, हमने एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन पहले पढ़ चुके हैं। तो एंजियोटेंसिनोजन 2 नॉरएपिनेफ्रिन से 200 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव होता है। ये क्या करेगा, आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट, संकुचित करेगा। संकुचित करने से क्या होगा, उसमें जो ब्लड का प्रेशर है वो तेज हो जाएगा, तो हार्ट बीट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आर्टरीज एंजियोटेंसिनोजन 2 के कारण कंस्ट्रिक्ट होकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाती, जिससे हार्ट बीट इंक्रीज हो गई। और इसके इंक्रीज होने से जब अब उसको प्रॉपर ब्लड मिलने लग गया, जब प्रॉपर ब्लड मिलने लग जाएगा तो क्या होगा, वो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो नॉर्मल से कम हो गया था, अब होकर और वो चीज़ कैसी हो जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी। और इसी के साथ में एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन भी सिक्रीट होने लगता है, ये भी उस चीज़ को नॉर्मल करता है। तो एक तरीके से देखो, इस सिस्टम को हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। ठीक है, मतलब रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन ये दोनों कंबाइंडली एक साथ वर्क करते हैं, इसलिए ये जो सिस्टम है ये कहलाता है। तो ये एक तरीके से इसका समझ में आया कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्लो हो रहा है तो उसको कैसे नॉर्मल करना है, थोड़ा सा फास्ट करके और नॉर्मल लाके, और रेनिन का सिक्रीशन बंद होते ही ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है, ये किडनी इस तरीके से एक रेनिन सिक्रीट करके एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है स्किन। तो स्किन जो है वो भी हमारी एक तरीके से ग्लैंड के फॉर्म में हमें ये किस तरीके से हमें हेल्प करती है। लाइक अगर हम कहते हैं आज जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ये सब सुना होगा जनरली, लोगों को आज ये हो रही है क्योंकि हम क्या करते हैं, जनरली अपनी बॉडी को कवर्ड रखते हैं धूप में जाते समय, या हम धूप में निकलते ही नहीं है। तो सनलाइट में जब एक्सपोजर नहीं होगा तो हमारी स्किन अल्ट्रावायलेट रेज नहीं ले पाएगी। अल्ट्रावायलेट रेज नहीं ले पाएगी तो हमें विटामिन डी फॉर्म नहीं होता बॉडी में। विटामिन डी नहीं होगा तो कैसे अफेक्ट होगा, ये चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें किस टाइप से ये स्किन वर्क करती है। सन में क्या होता है, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जब हमारे स्किन इसके एक्सपोजर में आती है, स्किन इसके कांटेक्ट में आते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये क्या करेंगी, ये एर्गोस्टेरॉल, ये क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ये स्टेरॉइड्स हैं। तो जैसे ही स्किन अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आती है, अर्गेस्टेरॉल एंड कोलेस्टेरॉल, ये दोनों स्टेरॉइड क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, विटामिन डी फॉर्म होता है। विटामिन डी की प्रेजेंस में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आते ही अर्गेस्टेरॉल और कोलेस्टेरॉल स्टेरॉइड होते हैं, और ये क्या करेंगे, विटामिन डी की प्रेजेंस में ये चेंज होते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल और कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अर्गेस्टेरॉल एर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलेस्ट्रॉल कोलीकैल्सिफेरॉल में चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, ये विटामिन डी कब बनेगा, जब हमारी अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ये स्टेरॉइड फॉर्म होते हैं। तो अल्ट्रावायलेट, ये जो विटामिन डी है, ठीक है, अब ये जो विटामिन डी, ये जो चेंजेस हुए हैं, ये दोनों एर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलीकैल्सिफेरॉल ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है,
ये हमारी इंटेस्टाइन में होता क्या है, जो फूड डाइजेस्टेड पाचक जो खाना पच जाता है, उस पचे हुए खाने को ये आंत अपने में से शरीर रक्त में एब्जॉर्ब करवाती है, अवशोषित कराती है। ये जो खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, ये क्या होगा, ये हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पहुँचता है। अब क्या हुआ, जो ये एर्गो कैल्सीफेरॉल और कॉलीकैल्सीफेरॉल हैं, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उससे कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है, उससे कैल्शियम और फॉस्फोरस इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा, जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड है उससे कैल्शियम फॉस्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में आने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में आएगा। और फिर क्या होता है, ये कैल्शियम का जो डिपॉजिट होता है बॉडी में, वो होता है हमारी बोन्स में, ठीक है। तो वहाँ जाकर ये कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। इट मीन्स क्या हुआ, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है इन दोनों की, एर्गो कैल्सीफेरॉल और कॉलीकैल्सीफेरॉल। अब अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बॉडी में बोन्स उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब निकल ही नहीं पाएंगी, अवशोषित ही नहीं हो पाएंगी। तो क्योंकि इस अवशोषण को करने का काम या एब्जॉर्प्शन को करने का काम कौन करता है, ये दोनों। जब विटामिन डी नहीं बनेगा तो ये चेंज ही नहीं होगा, जब चेंज नहीं होगा तो कैल्शियम फॉस्फोरस उसमें डिपॉजिट नहीं होगा बोन में, जब बोन में डिपॉजिट नहीं होगा तो जो बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हुई या हम बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ब्रिटल बोन्स जो हम कहते हैं, भंगुर हड्डियों का भंगुर होना, इजीली टूटना, तो ये क्या होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो विटामिन डी जरूरी है आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब अगर आप कितना भी कैल्शियम बाहर से ले रहे हो, किसी भी फॉर्म में, दूध के फॉर्म में, या आप कुछ और सप्लीमेंट ले रहे हो, जब तक विटामिन डी नहीं है आपका कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। इसलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारे कई देखेंगे फेस पर वाइट हल्के हल्के स्पॉट हो जाते हैं, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी का भी कारण रहता है। वीकनेस, बॉडी में वीकनेस, मसल्स में वीकनेस आती है, ठीक है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण रहता है। तो वीकनेस आती है, बोन्स में पेन होता है, ये सब क्या होगा, जब आपकी बॉडी कैल्शियम नहीं है तो बोन्स वीक होने लगेंगी। तो इस तरीके से ये जो स्किन है ये भी एक तरीके से क्या होता है, हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म को या बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर विटामिन डी नहीं है तो आपका और जो कैल्शियम फॉस्फोरस ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ठीक है। तो किडनी, स्किन ये कंप्लीट हो गया। अब दो, एक इसमें एक हार्ट और स्टमक की ग्लैंड्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक ये दोनों चीज़ें नोट्स में इसमें भी मिल जाएंगी, अदरवाइज बुक से भी पढ़ना, ठीक है। ओके, थैंक यू।